इस तरह के सवाल परीक्षा में 2 नंबर के अवश्य आते हैं, मगर ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इन सवालों को गलत कर देते हैं, क्योंकि उनके लगाने का तरीका जो है गलत होता है। वो कैसा लगाते हैं? वो सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, 9 7 16, फिर वो सॉल्व करते हैं इसको 6 इंटू 6 इंटू 6, आपका 216 हो गया, डिवाइडेड बाई 16। अब वो 16 का भाग इसमें देते हैं, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 27/2 आता है। मगर ये बता दूं, ये सवाल जो है गलत है, क्योंकि सवाल का लगाने का तरीका गलत है। अब हम इस सवाल को सही तरीके से लगाएंगे, तो देखिए बने रहिए वीडियो में सवाल को किस तरह से सही लगाते हैं। दोस्तों, इस तरह के सवालों को सही तरीके से लगाने के लिए एक रूल होता है जिसे बोलते हैं बोर्ड मास रूल। और बोर्ड मास रूल ये है BODMAS। इसको हम समझ लेते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब का होता है या ऑफ, और साथ में पावर भी होता है, पावर, ठीक है ना। तो डी का मतलब भाग होता है, एम का मतलब गुणा होता है, ए का मतलब धन होता है, और एस का मतलब होता है ऋण यानी कि माइनस होता है। तो हम देखते हैं और इसको सॉल्व करेंगे ऊपर से नीचे क्रम में। चिन्हों को जो सॉल्व करेंगे ऊपर से नीचे क्रम में सॉल्व करेंगे, तो सर्वप्रथम नंबर आता है ब्रैकेट का। तो देखेंगे सॉल्व ब्रैकेट है क्या, तो उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब इसको पास कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे ऑफ का या पावर है क्या, तो देखते हैं यहाँ पावर है, यहाँ पे पावर है, तो सर्वप्रथम हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 आपका होगा 200, 16 216 होता है, डिवाइडेड बाई 9 प्लस 7। अब जो है हमारा आपका ये भी हो गया। इसके बाद डिवाइड आता है, डिवाइड है यहाँ पे सवाल में, इसका मतलब डिवाइड है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 216 में 9 का भाग देंगे, आपका आएगा 9 दूनी 18 और 3 9 चौको 36, 24 बार जाएगा, आपका बचा +7। अब देखते हैं इसके बाद क्या है, अपना ये भी हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसको पास कर देते हैं। अब आता है हमारा जो धन यानी कि गुणा, धन यानी कि जोड़, जोड़ इसमें है, जोड़ है, तो इसको जो है अप्लाई करेंगे। तो 24 और 7 होता है अपना 31। तो बच्चों ये हुआ इसका आंसर। अगला प्रश्न है 40 + 64 भागे 8 गुणे 5 और -12, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ज़्यादातर बच्चे इस सवाल को कैसे हल करते हैं पहले ये देखते हैं। वो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 4 0 4 और 6 4 10, ये आया। फिर जो है इसको नोट किया, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो जो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 8 का नम 8, 2 और 8 तियाँ 24, 13 गुणे 5 -12, फिर वो इसको सॉल्व कर देते हैं। 13 पचे 65 -12, फिर इस लास्ट में इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से जो 3 और 6 में 1 गया 4, ये आंसर आ जाता उनका। मगर ये आंसर है गलत, क्योंकि उन्होंने लगाने का तरीका सही नहीं अपनाया है, ये तरीका गलत था। अब मैं आपको इसका जो है सही मेथड बताऊंगा, तो कृपया बने रहिए वीडियो में। सॉरी, यहाँ पे 5 आएगा, तो अब हम लगाएंगे राइट मेथड। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम बोर्ड मास के रूल को अपनाते हैं, उसके आधार पर सवाल को लगाते हैं। तो देखिए हमारा बोर्ड मास का रूल क्या है, पहले वीडियो हमने बना रखा है, ये है। तो इसमें सबसे हम जो है ब्रैकेट को हल करेंगे। देखते हैं सवाल ब्रैकेट है क्या, इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो हमारे ये बाईपास हो जाएगा। अब देखते हैं ओ यानी कि ऑफ का या पावर है क्या, ना इसमें ऑफ है, ना का है, ना पावर है, इसका तो ये भी पास हो जाएगा। अब आएगा डी यानी डिवाइड। देखते हैं डिवाइड है क्या, इसमें डिवाइड है, इस सवाल में डिवाइड है, तो पहले ये वाला स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप में सॉल्व होगा। तो 40 प्लस 64 में भाग दिया, 64 को 8 से भाग दिया, तो आज आपका आएगा 8 गुणे 5 -12। अब देखते हैं आपका जो है ये डिवाइड हो गया, डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसमें है क्या, हाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 40 8 5 40 -12, और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद में आता नंबर आपका प्लस का, फिर माइनस का। यहाँ प्लस है, प्लस को सॉल्व करेंगे, 80 हो गया -12। अब आखिरी में आपका जो चिन्ह बचा है माइनस, इसको सॉल्व करेंगे। तो 80 में 12 गया आपका
10 में 2 गया 8, यहाँ हो गया 2, 6 में 2 गया, सॉरी 8 में 2 गया 6। आपका ये रहा सही आंसर। तो बच्चों ये रहे इस वीडियो के दोनों सवाल। कैसे लगे आपको अवश्य बताएं। यदि अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।